प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। वहीं पूर्व सांसद संजय भाटिया, अरविंद शर्मा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। सुनीता दुग्गल, श्रुति चौधरी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। मौजूदा राज्यसभा सांसद कृष्णपाल पवार इसराना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं सोहना से तेजपाल तंवर, पानीपत ग्रामीण से महिपाल झांझा, लोहारू से जेपी दलाल चुनाव लड़ेंगे। और अभी 55 सीटों पर सहमति बनी है। खच्चर के कई ओएसडी टिकट मांग रहे थे, लेकिन इस पहली लिस्ट में किसी को टिकट नहीं मिला है। सीएम नायब सिंह सैनी लड़वा विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल भदौड़ी ने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। और ये सूत्रों के हवाले से हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। पूर्व सांसद संजय भाटिया, अरविंद शर्मा विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो हमारे सहयोगी यतेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। यतेंद्र, कहीं ना कहीं पहली लिस्ट को लेकर के स्थिति साफ दिख रही है। देखिए, बिल्कुल कल रात केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में, जहां पर पहले जो पूर्व बैठा था जेपी नड्डा के घर पर, वहां करीब 6 घंटे मंथन हुआ। फिर प्रधानमंत्री के साथ बैठे, वहां करीब 2 घंटे से 2.5 घंटे के बीच तक मंथन हुआ और उसके बाद 55 नामों पर सहमति बनी। हालांकि जो उम्मीदवार है उनको 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि बैठक में सहमति होनी है कि जब सभी 90 सीटों पर सहमति बन जाएगी, प्रत्याशियों के नाम तय हो जाएंगे, तब उस लिस्ट को जारी करेंगे। जिसमें खास बात यह है कि जो प्रदेश अध्यक्ष, मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल, उन्होंने चुनाव न लड़ने की इच्छा जताई है। उन्होंने आलाकमान से कहा कि वो चुनाव प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर सभी को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। अगर वो खुद चुनाव लड़ेंगे तो केवल अपनी सीट पर फोकस कर पाएंगे और बाकी जगहों पर उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। इस वजह से प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाना चाहते हैं। आलाकमान ने उनकी इस इच्छा को स्वीकार किया और उनको चुनाव न लड़ने की जो सहमति प्रदान की है। इसके अलावा नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उनकी विधानसभा सीट चेंज की गई है। वो पहले करनाल से विधायक थे, अब वो लाडवा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो नाम है उसमें पूर्व सांसद, मौजूदा सांसद है पवार, उनको राज्यसभा से सांसद हैं, वो इसराना विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जो पूर्व सांसद है, ऐसे 4 पूर्व सांसदों को बीजेपी ने विधानसभा में इस पहली लिस्ट में टिकट दिया है, जिसमें पूर्व सांसद संजय भाटिया है जो पानीपत से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अरविंद शर्मा गोहाना से चुनाव लड़ेंगे। सुनीता दुग्गल रतिया से अपनी किस्मत आजमाएंगी। तो श्रुति चौधरी, जिनकी मां किरण चौधरी भी बीजेपी में शामिल हुई और उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया है, उनकी बेटी श्रुति चौधरी जो वो भी पूर्व सांसद है, उनको तोशाम विधानसभा चुनाव से टिकट देने का दावा सूत्र कर रहे हैं कि ये चारों पूर्व सांसदों को लड़ाया जाएगा। वहीं पलवल से जो पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर के सहयोगी रहे, ओएसडी रहे मंगला, उनका टिकट काटने की खबर है। उनकी जगह पर बीजेपी के यूथ जो लीडर हैं और युवा मोर्चा में के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गौरव गौतम, उनको वहां से टिकट देने की खबर है। सूत्रों का दावा है कि मंगला का टिकट काटकर गौरव गौतम को दिया जाएगा। वहीं जो अंबाला है, अंबाला कैंट से अनिल विज को टिकट दिया जाएगा। वहीं आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे हैं बिश्नोई, उनको टिकट दिया जाएगा। फतेहाबाद से मौजूदा जो विधायक हैं उनके नाम पर सहमति बनी है। ऐसी सोहाना से तेजपाल तंवर, लोहारू से जो फाइनेंस मिनिस्टर है हरियाणा सरकार में जेपी दलाल, उनके नाम पर सहमति बनी है। पानीपत ग्रामीण से महिपाल झांझा को एक बार फिर से टिकट दिया जाएगा। वहीं कलायत और कैथल, ये 2 विधानसभा, यहाँ से दोनों जो मौजूदा विधायक हैं उनको एक बार फिर से टिकट दिया जाएगा। वहीं करनाल से नायब सिंह सैनी जो अब लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, पहले करनाल से थे, वहां पर जगमोहन को टिकट दिया गया। वही अटेली से भी एक बार राव इंद्रजीत की जो बेटी हैं आरती राव, अटेली विधानसभा से, उनको टिकट देने पर सहमति बनी है। इसके अलावा कुरुक्षेत्र से जो मौजूदा विधायक है उनको टिकट दिया जाएगा। अभी अंबाला सीट को होल्ड किया गया, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन माना जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री जो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं उनके नाम पर बीजेपी आलाकमान विचार कर रहा है, उनको टिकट दिया जा सकता है। वहीं कलानौर से जो रोहतक के पूर्व मेयर रहे हैं उनको वहां से टिकट दिया जाएगा। इसके अलावा महम से एक कबड्डी के पूर्व कप्तान हैं, उनको वहां पर टिकट दिया जा सकता है। लेकिन ये पूरी लिस्ट जो आएगी 1 से 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सक्लूसिव लिस्ट है ये न्यूज 18 इंडिया के पास, न्यूज 18 के पास, कि जो
कैंडिडेट हैं, जो पहले कैंडिडेट जिन पर पहली लिस्ट में जिनके नाम पर सहमति बनी है कि किन किन को सीट मिलने वाली है, ये वो नाम है जिनके नाम पर सहमति बन चुकी है। बाकी के 35 नामों के लिए आज और कल बीजेपी आलाकमान फिर से कोर ग्रुप के साथ, हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठेगा, जिन पर आगे के नामों पर सहमति दी जाएगी। जी यतेंद्र, और जो 35 सीटें हैं जिन पर अभी कोई ऐसा नहीं है, किसी के नाम सामने नहीं आया है, सहमति नहीं बनी है, तो उसको लेकर के किसका नाम साफ हो सकता है? क्या कोई अभी तक इस पर लेके खबर है कि दूसरी लिस्ट में कौन कौन है जिनके नाम अभी आ सकते हैं? देखिए, जो 35 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी के दिग्गज नेता शुरू से ही चुनाव लड़ते रहे हैं, जिसमें से रामविलास शर्मा महेंद्रगढ़, कैप्टन अभिमन्यु की सीट है, रामविलास शर्मा की सीट है। ऐसे जो नाम है, जो बीजेपी के दिग्गज नेता हैं, कई मंत्री ऐसे हैं जो शुरू से बीजेपी से जुड़े रहे और उन दिग्गज नेताओं में शुमार किए जाते हैं। तो ये वो नाम है जिनके नाम पर सहमति बनेगी, लेकिन अभी तक उनके, क्योंकि कल की बैठक में वो नाम, वो इन सीटों पर चर्चा नहीं हो पाई, इस वजह से उन पर फैसला नहीं हो पाया। लेकिन जब आज या कल में जब भी इन सीटों पर नाम आएंगे तो उन सीटों पर इन्हीं के नामों पर जो सूत्र दावा कर रहा है, चाहे वो रामविलास शर्मा हो, चाहे वो कैप्टन अभिमन्यु हो, चाहे वो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ हो, ये वो नाम, ऐसे नाम है कई जिनके नाम पर सहमति बनेगी, क्योंकि इनकी सीटों पर अभी नंबर नहीं आ पाया था, जिस वजह से बात नहीं हो पाई। लेकिन ऐसी और जो कई सारी सीटें होल्ड की गई हैं, उसमें फरीदाबाद पर अभी तक सहमति नहीं बन पाई, वहां पर भी पूर्व सीएम खट्टर के सहयोगी हैं अजय गौड़, वो टिकट मांग रहे हैं। हालांकि उनकी संभावना है कि उनको टिकट मिल सकती है। और ऐसे ही फरीदाबाद एनआईटी पर, एनआईटी की जो विधानसभा है उस पर सहमति नहीं बन पाई। इसके अलावा सोनीपत विधानसभा, असंध विधानसभा, बहादुरगढ़, बादशाहपुर, ये वो विधानसभा है जिन पर अभी चर्चा होनी बाकी है। कल की बैठक में इन पर सहमति नहीं बन पाई थी, लेकिन आज या कल में बीजेपी आलाकमान फिर से हरियाणा बीजेपी कोर ग्रुप के साथ बैठेगा और इनके कैंडिडेट के नाम तय करेगा। जी यतेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।